एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा नाम है मीनू शर्मा। तो आज हम कर रहे हैं वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। तो हनीसिकल का ये चैप्टर है, ठीक है। बहुत अच्छी पोएम है। चलो देखते हैं एक बच्चा क्या सोचता है। फॉर अ लिटिल चाइल्ड आवर टीचर इज स्पेशल। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके लिए उनके टीचर्स बहुत स्पेशल होते हैं, ठीक है। ये हमने भी देखा है कि वो अपने टीचर्स को ना ये सोचते हैं कि टीचर्स हमेशा ही टीचर्स हैं, वो कभी कोई मिस्टेक नहीं कर सकते। तो देखो, इट इज डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल होता है फॉर अ स्मॉल चाइल्ड, एक छोटे बच्चे के लिए, टू थिंक ऑफ हिज और हर टीचर एज एन ऑर्डिनरी पर्सन। कि बच्चों के लिए ये सोचना बहुत ही मुश्किल होता है कि उनके जो टीचर्स है ना, वो भी एक आम इंसान है। नहीं, वो आम इंसान नहीं है एक बच्चे के लिए, वो एक टीचर ही है। वो कोई मिस्टेक नहीं कर सकते, वो हमारी तरह नहीं रहते। तो देखो इस पोएम में कितने सुंदर तरीके से एक बच्चे ने अपनी क्यूरियोसिटी को जागृत किया है कि क्या वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, कि ये सभी जो टीचर्स हैं वो कहाँ जाते हैं। व्हेन इट इज 4 o'clock, जब 4 बजते हैं तो ये सभी टीचर्स कहाँ जाते हैं। डू दे लिव इन हाउसेस, क्या वो घर में रहते हैं। एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स, क्या वो अपनी सॉक्स को साफ करते हैं। तो देखो एक छोटा सा बच्चा कितनी अपनी क्यूरियोसिटी दिखा रहा है। वो कह रहा है कि 4 बजने के बाद ये सभी टीचर्स, मतलब उनकी शायद छुट्टी 4 बजे होती होगी, तो वो सोचता है कि 4 बजे सारे टीचर्स कहाँ चले जाते हैं। क्या वो अपने घरों में चले जाते हैं, या वो अपने सॉक्स को साफ करते हैं, अपनी जो डर्टी सॉक्स होती है उनको साफ कर रहे होते हैं। डू दे वियर पजामा, क्या वो पजामा पहनते हैं, कि मतलब जो स्कूल की जो एक ड्रेस होती है उसके बाद क्या वो घर पे जाके पजामा पहनते हैं, हमारी तरह जो हम पजामा पहनते हैं वो भी पजामा पहनते हैं। एंड डू दे वॉच टीवी, क्या वो भी टीवी देखते हैं। एंड डू दे पिक देयर नोजेस, जैसे हम अपनी नाक में उंगली डालते हैं, क्या वो भी अपनी नाक में ऐसी उंगली डालते हैं। द सेम एज यू एंड मी, मेरी और आपकी तरह क्या वो भी अपनी नाक साफ करते हैं हमारी तरह। डू दे लिव विद अदर पीपल, क्या वो और लोगों के साथ रहते हैं। एंड हैव दे मम्स एंड डैड, क्या उनके भी मम्मी पापा है। अब देखो एक बच्चा क्या सोच रहा है कि टीचर्स के ना तो मम्मी पापा होते हैं, ना ही वो किसी के साथ रहते हैं। तो देखो कितनी क्यूरियोसिटी से बच्चा सोच रहा है। एंड वर दे एवर चिल्ड्रन एंड वर दे एवर बैड, क्या वो जब कभी छोटे थे, छोटे बच्चे थे, क्या वो भी हमारी तरह थे, कि हम जितनी शरारत करते क्या हमारी तरह वो भी शरारतें करते थे। डू दे एवर नेवर स्पेल राइट, क्या वो कभी जैसे हम कुछ लिखते हैं तो हम कोई गलती करते हैं, तो क्या भी टीचर्स भी कभी गलती करते होंगे लिखते हुए। डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स, क्या वो कभी कोई गलती करते थे या कोई शैतानी करते थे। वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर, जब वो कोई मिस्टेक कर देते थे तो क्या उनको कॉर्नर में, हमें कहते थे ना टीचर जाओ कॉर्नर में जा खड़े हो जाओ, क्या उनको भी पनिशमेंट मिलती थी। इफ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक्स, कि अगर घर में कोई मेहमान आया है और या कोई सामान आया है, तो क्या कोई सामान में से पहले से उन्होंने कुछ उठा के खा लिया, क्या वो भी ऐसा करते थे। तो देखो ये बच्चे की क्यूरियोसिटी है कि वो क्या पूछना चाह रहा है। डिड दे एवर लूज देयर हिम्स बुक होती है उनकी प्रेयर्स की बुक, क्या कभी टीचर्स भी अपनी जो प्रेयर की बुक्स है उनको कभी उन्होंने गुम किया है। डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, क्या उन्होंने कभी अपना टिफिन छोड़ा है, अपनी अपनी सब्जियां छोड़ी हैं। डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप, की क्या उन्होंने कभी डेस्कटॉप पे जो जो अपनी स्कूल की बेंच होती है उसके ऊपर हम कुछ भी ऐसे ऐसे लिख देते हैं तो उसको स्क्रिबल बोलते हैं, क्या उन्होंने भी कभी स्क्रिबल किया है बेंच पे। डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स, क्या वो भी अपनी पुराने कपड़ों को ऐसे ही पहन लेते हैं, जैसे हमारे पास कुछ भी हमें मिलता है तो हम वो पहन लेते हैं। तो बच्चा सोच रहा है क्या वो भी अपने पुराने जो जीन्स है उनको, डर्टी जीन्स है उनको ऐसे ही पहन लेते हैं। आई विल फॉलो वन बैक होम टूडे, आज मैं एक का पीछा करूंगा, एक का पीछा करूंगा मतलब अपनी टीचर का फॉलो करूंगा। आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू, मैं देखूंगा कि वो क्या करते हैं। देन आई विल पुट इट इन अ पोयम, तब मैं इसके लिए एक पोयम लिखूंगा। डेट दे कैन रीड टू यू, और फिर बाद में वो आपको पढ़ के सुनाएंगे। तो देखो कितनी अच्छी पोम है, पीटर डायोक्सन ने लिखी है और बहुत ही अच्छी पोयम है। आई होप को समझ में आई होगी। चलो अब क्वेश्चन आंसर पे मूव कर लेते हैं। सो व्हाई डज द पोइट वांट टू नो वेयर द टीचर्स गो एट 4 o'clock, ठीक है। बच्चा क्यों जानना चाहता है कि जो टीचर्स हैं वो 4 बजे कहाँ चले जाते हैं। सो द पोइट वांट्स टू नो दिस बिकॉज ही हैज अ क्यूरियोसिटी टू नो इफ हिज टीचर आर आल्सो ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, कि क्या उनके जो टीचर्स हैं वो भी हमारी तरह ही हैं या कुछ अलग ही करते हैं, ठीक है। सो ही वांट्स टू नो दैट ही हैज अ क्यूरियोसिटी टू नो इफ हिज टीचर आर आल्सो ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स और नॉट। What are the things normal people do that the poet talk about? अब
और जो और लोग हैं वो क्या करते हैं, नॉर्मल पीपल क्या करते हैं, उनके बारे में पोइट्स ने क्या बताया है। द थिंग्स डन बाय नॉर्मल पीपल्स आर वेयरिंग क्लोथ्स, वेस्टिंग टाइम, losing religious books, stealing chocolates, having parents, children, washing clothes and watching TV etc. तो ये सब ना हमारी पोम में ही आया है कि क्या वो पजामा पहनते हैं, क्या वो घर पे बैठ के टीवी देखते हैं, क्या वो कभी अपनी हिम्स की बुक को गुम कर देते हैं, क्या वो कभी चॉकलेट्स को स्टील करके खाते हैं, क्या उनके मम्मी पापा भी हैं, क्या वो अपने कपड़े धोते हैं। ठीक है, तो ये सारा हमें लिखना है। वेयरिंग क्लोथ्स, ठीक है, वेयरिंग क्लोथ, वेस्टिंग टाइम, losing religious book, stealing chocolates, having parents, children, washing clothes and watching TV etc. What does he imagine about? अब वो क्या क्या सोच रहा है। सो वेयर टीचर्स लिव, कहाँ रहते हैं, वेयर दे डू एट होम, वट दे डू एट होम, अपने घर पे क्या करते हैं, द पीपल विद होम दे लिव, वो किन लोगों के साथ रहते हैं, देयर एक्टिविटीज व्हेन दे वर चिल्ड्रन इन स्कूल, उनकी क्या क्या एक्टिविटी होती थी जब वो स्कूल में पढ़ते थे। ठीक है, सो ही इमेजिन इफ द टीचर्स लिव इन द हाउसेस। ठीक है, अब ये हमें लिखना है कि ही इमेजिन इफ द टीचर्स लिव इन द हाउसेस, वो इमेजिन कर रहा है कि क्या टीचर्स घरों में रहते हैं। ही इमेजिन्स इफ दे ऑल्सो वॉच देयर क्लोथ्स एंड वॉच टीवी एट होम, कि वो अपने घर पे क्लोथ होते हैं और टीवी देखते हैं। ही इमेजिन इफ दे ऑल्सो हैव पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन टू लिव विद देम। और अभी ये क्वेश्चंस थे जिनके आपको आंसर देने हैं कि वेयर टीचर्स लिव, सो टीचर्स लिव इन houses. What they do at home, they also wash their clothes and watch TV at home. The people with whom they live, so they live with their parents, children to live with them. The activity with they were children in school, so he they also did mischiefs and were punished. तो ये आपके कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स इसी में ही पोएम में ही दे रखे हैं। So why does the poet wonder if teachers also do things that other people do? So he wondered because his tender mind considered the teacher as a super being or god like creature. ठीक है, अब बच्चा ऐसा क्यों सोच रहा है कि जो टीचर्स हैं वो कुछ अलग करते होंगे और बच्चों से और लोगों से, क्योंकि एक बच्चे के लिए ना उसका टीचर एक सुपर ह्यूमन बीइंग होता है, गॉड की तरह होता है। तो वो उसको ऐसा नहीं सोचते कि ये हमारे मम्मी पापा की तरह बर्तन धोते होंगे, कपड़े साफ करते होंगे, ग्रोसरी लेके आते होंगे। उनको लगता होगा टीचर्स एक बहुत ही गॉड की तरह है जो सिर्फ बताते हैं कि ऐसा करो और ऐसा मत करो। हाउ डज द पोइट प्लान टू फाइंड आउट what will he do once he find out? ठीक है, अब वो कैसे पता लगाएगा कि वो क्या करते हैं और क्या किया होगा उसने। so the poet plans to find out whether teachers are ordinary human beings by spying or following them. कि वो क्या कहता है कि मैं एक दिन उनका फॉलो करूंगा और मैं देखूंगा कि वो क्या करते हैं on their way home after school hour. once he find out he will write a poem. कि एक बार जब वो पता लगा लेगा तो क्या करेगा, एक पोम को लिखेगा। What do you think these phrases from the poem means? तो इनका क्या मतलब है। Punished in the corner, तो इसका मतलब होता है to get punishment after doing a mischief, कि जब हम कोई गलती कर देते हैं तो हमको क्या मिलती है, पनिशमेंट मिलती है। सो पनिश इन द कॉर्नर, इसका मतलब होगा टू गेट पनिशमेंट आफ्टर डूइंग अ मिसचीफ। लीव देयर ग्रीन्स, तो लीव देयर ग्रीन्स का मतलब हो गया कि नॉट टू ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, कि अपनी जो हरी सब्जियां हैं उनको नहीं खाना। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। काफी ब्यूटीफुल सी और काफी इंटरेस्टिंग पोम है। और ऐसी ही अच्छी वीडियो के लिए प्लीज बच्चा आप सब्सक्राइब आवर चैनल्स एंड कीप स्टडिंग बेटा। थैंक यू।